कैसे यूपीआई पेमेंट ने भारत को मालामाल कर दिया। विदेशी भी कर रहे हैं इस टेक्नोलॉजी की मांग। आखिर क्या वजह है यूपीआई भारत को डिजिटल इंडिया के तौर में बहुत ही तेजी से आगे ले गया और जिसका जय जयकार विदेश में भी हो रहा है। उनका भी मांग है कि यूपीआई जैसा गेटवे हम लोग के पास भी होना चाहिए। कैसे यूपीआई ने डिजिटल इंडिया को बहुत ही तेजी से आगे ले गया ताकि अभी हम लोग भारत का भी नागरिक कैशलेस से पेमेंट कर रहा है। अगर आप ग्रोसरी खरीद रहे हैं तो आप फोन पे पेमेंट कर रहे हैं। अगर आप कुछ भी जूते पॉलिश से लेके बड़े बड़े शोरूम तक सब इस यूपीआई के तौर जुड़ गए हैं, जो कि अभी देश कैशलेस के तौर बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रहा है। और इस यूपीआई के सफलता देख के बड़े बड़े देश भी हैरान हो गए हैं और वो भी मांग कर रहे हैं कि हम लोग को भी ऐसा टेक्नोलॉजी चाहिए। कैसे अभी क्रेडिट कार्ड भी यूपीआई से लिंक हो पा रहा है, कैसे यूपीआई ने हमारे देश को आगे ले रहा है, तो ये सब के बारे में हम बात करेंगे। अगर आप इस चैनल में नया है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जब भारत में यूपीआई आया तब से हम लोग को पॉकेट में भर भर के पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ा। जहाँ पर जाओ एक क्यूआर कोड स्कैन करो और पैसे आप आसान से भेज सकते हैं। तो आपको पॉकेट वॉलेट की जरूरत नहीं पड़ता है। इसके लिए आपका बैंक अकाउंट ही आपका वॉलेट की तरह काम कर रहा है। आप 5 रुपए से लेके 1 लाख तक दिन में आप यूपीआई में पेमेंट कर सकें। तो दोस्तों, पहले जब पैसे के कारोबार ज्यादा हो रहा था, चोरी होने का डर भी हमेशा रहता था। डकैती, चोरी, लूटपाट, अगर आपके पास में पैसा हो तो ये होने का चांसेस बहुत भी है और पहले भी हो चुका है, अभी हो भी रहा है। और यूपीआई एक ऐसा माध्यम है जो आपको बनाता है कैशलेस। अगर आपके पास एक भी पैसा ना हो लेकिन आप अकाउंट में आपके पास 1 लाख रुपया है तो आप दिन भर आप 1 लाख रुपया बिना हाथ में कैश देके भी आप ट्रांजैक्शन करके चीज खरीद सकते हैं। जब यूपीआई आने से पहले भी कैशलेस था। हम लोग को कार्ड लेके शॉपिंग मशीन पे स्वैप करके हमको पैसा देना पड़ता था और वहाँ पर चार्जेस भी देना पड़ता था। लेकिन जब से यूपीआई आ गया, आप बस क्यूआर कोड फोन पे स्कैन किए और पैसे 1 सेकेंड 2 सेकेंड में चला जाता है। तो इसको लेके बहुत बड़ा कंपनी इंडिया में काम कर रहे हैं, जैसे हुआ पेटीएम, फोन पे, गूगल पे। ये सब एप्लीकेशन के माध्यम से आप क्यूआर कोड स्कैन करके आप दाता को पैसा दे सकते हैं। ये सब कंपनी आने के बाद भारत में कैशलेस होने का जो सपना था धीरे धीरे पूरा हो रहा है। अभी भी आजकल जो आदमी बैंकों में खाता में पैसा रखने से डर रहा था, आज हर किसी के पास बैंक के अकाउंट है। और ये प्रधानमंत्री जन धन योजना में 2014 से जब शुरू हुआ तब से सबके पास बैंक अकाउंट खोलने के लिए गवर्नमेंट ने प्रोत्साहित किया। और जब डीमोनेटाइजेशन हुआ उसके बाद पैसे को व्हाइट करने के लिए आपको अकाउंट में पैसा डालना पड़ता था और उसी टाइम गवर्नमेंट ने जन धन योजना का तौर 0 अकाउंट में भी आप खाता खोल सकते थे। जैसे पहले बैंक में आपको खोलने के लिए बहुत टाइम लग जाता था, जैसे 10 दिन 15 दिन, कोई बैंक में तो महीनों सालों भी लग जाता था। लेकिन ये जन धन योजना के तौर ये बैंक का अकाउंट आप 1 दिन में 1 घंटा में खोल सकते हैं। ऐसे ही देखते देखते डीमोनेटाइजेशन के बाद हर लोग बैंक में ट्रांजैक्शन करने लगे और तब पेटीएम, फोन पे, ये सब बड़ा कंपनी पूरी भारत को कैशलेस बनाने के लिए बहुत ही हेल्प किए हैं। और ये भी आज तक पेटीएम, फोन पे ये सब यूनिकॉर्न स्टार्टअप में भी जाते हैं। उनका रेवेन्यू भी 100-200 करोड़ में से भी ज्यादा है। तो दोस्तों, पहले जब आप हाथ में पैसा देते थे और कारोबार करते थे, गवर्नमेंट को पता नहीं चलता था कौन आदमी कितना खर्चा कर रहा है। और ये कैशलेस होने के बाद गवर्नमेंट को बहुत सारे चीजों का हिसाब मिल जाता है, क्योंकि आप बैंक अकाउंट में एक ट्रांजेक्शन के तौर सब डाटा गवर्नमेंट को जा रहा है। और ये देखते देखते हम लोग का टैक्सेशन, जो पहले 1% भी कम लोग टैक्स देते थे, लेकिन आज ये 1 से 4% तक चला गया है, जो कि बहुत कम है। लेकिन अगर आप देखो पहले से तो 4 गुना ज्यादा है। अगर टैक्स मिलेगा तो गवर्नमेंट रोड, बिजली ये सब बनाने के लिए ध्यान देगा। अगर ये सब करने के लिए, गवर्नमेंट का डेवलप करने के लिए और टैक्सेशन प्रोसेस को इजी करने के लिए ये कैशलेस होना बहुत ही जरूरी है। और बहुत लोगों को बेहिसाब दौलत का हिसाब भी मिल नहीं रहा था, लेकिन ये कैशलेस होने के बाद बहुत सारे लोगों का बेहिसाब दौलत का भी हिसाब मिल गया और टैक्सेशन प्रोसेस के लिए भी बहुत ही इजी हुआ गवर्नमेंट को। तो दोस्तों, आप लोग का राय क्या है? तो ये चीज देखते ही 150 करोड़ आबादी के देश
देश में अगर कैशलेस इतना अच्छे से हो पा रहा है यूपीआई के, तो ये सब देखते ही फ्रांस और अन्य यूरोपीय अमेरिकन कंट्री ने भी ये देखते ही दंग रह गए। तो क्या ये टेक्नोलॉजी जो यहाँ पर आ सकता है, तो ये भी हर चीज को भी कैशलेस बना देगा, हर देश को कैशलेस बना देगा। तो इसके लिए कई सारे देश भी भारत के साथ यूपीआई में ट्रांजैक्शन करने के लिए भी राजी हो रहे हैं, धीरे धीरे राजीनामा भी कर रहे हैं। तो दोस्तों इसी के ये अगर हो जाता है, बहुत सारे देशों में अगर यूपीआई का अगर भारत अपना पकड़ बनाता है, तो भारत गवर्नमेंट को भी बहुत सारा रेवेन्यू जनरेशन भी मिलेगा और भारत पहले से ही ज्यादा अपना रेवेन्यू भी बढ़ा पाएगा और भारत प्रगति के तौर भी आगे जाएगा। तो दोस्तों आप लोग का राय क्या है? आप अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए, ताकि कुछ ऐसा नया वीडियो आएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलता ही रहे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।